हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के बारे में जाना, उससे रिलेटेड सिंपल एंट्री कैसे की जाती हैं और जर्नल एंट्री में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे की जाएंगी। इस वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में जाने। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो शुरू करते हैं। डिस्काउंट क्या होती है कि जब हम माल खरीदते हैं तो उस समय दुकानदार जो हमें छूट देता है उसको सिंपल भाषा में हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट अकाउंटिंग टर्म में दो तरह की होती है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरी होती है कैश डिस्काउंट हो गई। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है और कैश डिस्काउंट क्या होती है। ट्रेड डिस्काउंट वो होती है जो छूट माल के बिक्री के समय विक्रेता अपने ग्राहक को उस माल के सूची मूल्य पर निश्चित प्रतिशत के रूप में देता है, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी छूट जब माल की बिक्री के समय विक्रेता अपने ग्राहक को निश्चित प्रतिशत के रूप में देता है, मतलब जो बिक्री के टाइम जो छूट मिलती है वो होती है हमारी ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होगी, जो छूट विक्रेता अपने ग्राहक को नगद भुगतान के समय देता है वो हमारी कैश डिस्काउंट होगी। जो बिक्री के समय मिली वो हमारी ट्रेड डिस्काउंट और जो भुगतान के समय जो मिली वो हमारी कैश डिस्काउंट। इसको चलो एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, मान लो हम किसी दुकान से सामान खरीदने गए, वो सामान हमारा था 1000 रुपये, हो गया। दुकानदार बोलता है कि मैं आपको ये माल खरीदो, मैं आपको 200 रुपये की छूट देता हूँ। तो ये जो 200 रुपये की जो हमारी छूट हुई ये हमारा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। मान लो हमने माल उधार में खरीद लिया, हम दुकानदार को बोलते हैं कि हमने जो ये माल खरीदा है इसकी भुगतान हम अगले 10 दिन में कर देंगे। दुकानदार हमसे कहता है कि नहीं, अगर आप 2 दिन में भुगतान करोगे तो मैं इसके लिए आपको 5% की छूट देता हूँ। अगर आप 2 दिन में ये 800 रुपये का भुगतान कर दोगे तो मैं आपको 5% और छूट दे दूँगा। तो ये हुआ 5% की छूट। तो ये जो 5% की छूट है ये कितना हुआ, 40 रुपये। तो ये अगर हम 2 दिन में बाद भुगतान कर देते हैं तो ये 40 रुपये हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, कैश डिस्काउंट। ये हुआ हमारा सिंपल भाषा में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब चलो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसकी जर्नल में हम एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए उससे पहले जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट, जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट है इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती, कहीं पे भी इसका कोई एंट्री नहीं होगी। और कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं अलग से। चलो अब हम एग्जांपल समझते हैं। देखो, कैलाश ने 1 लाख सूची मूल्य का माल 15% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदता है। कि कैलाश नाम का कोई बंदा है, वो 1 लाख सूची मूल्य का, मतलब कि 1 लाख की सूची मूल्य कितना हो गया, 1 लाख का 15% कितना हुआ, 15,000 हो गए। सीधा सीधा ये तो 1 लाख का 15% कितना हुआ, 15,000 हो गए। तो ये 1 लाख में से हम लेस करके तब इसकी हम एंट्री करेंगे। 1 लाख में से इसकी लेस करके 15,000 को तब हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। नहीं 85 हो गया। तो इसकी अब हम एंट्री कैसे करेंगे। डेट में तो हमें डेट डालनी है कि 1 तारीख की उसकी एंट्री है। तो परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैलाश ने खरीदा है ये माल। और हाँ, ये हमें अगर इस बंदे का नाम आ गया तो ये सिंपल सी बात है, ये एंट्री उधार में है, मतलब कि माल उधार खरीदा गया है। तो 85,000 की अमाउंट
यहाँ पर ये देखने की बात है कि ये जो जैसे हमने ये 15% का ट्रेड डिस्काउंट, इसकी हमने कोई एंट्री नहीं की। जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट होती है उसकी कहीं भी एंट्री नहीं की जाती। आगे हम इसकी नरेशन डाल देंगे। परचेज बाय कैलाश, ये इतना ये 1 लाख की सूची मूल्य का जो भी माल है वो 15% ट्रेड डिस्काउंट से खरीदा है। ये इससे रिलेटेड नरेशन डाल देंगे। अब कैलाश ने 4000 सूची मूल्य का माल वापस किया। इसके लिए हमें एंट्री क्या करेंगे? अब इसमें क्या है कि कैलाश ने 4000 सूची मूल्य का वापस किया, तो इसके लिए कैलाश अकाउंट डेबिट, कैलाश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब बात ये है कि 4000 का उसने माल वापस किया, तो हम कितनी अमाउंट से उसका परचेज रिटर्न करेंगे? इस पे भी यहाँ देखने की बात है कि जैसे इसने 4000 का माल वापस रिटर्न किया है, 4000 के अमाउंट का नहीं किया, इसमें से भी हमें 15% की ट्रेड डिस्काउंट लेस करके उसको माल देना है। रिटर्न में जो अमाउंट लिखी जाएगी वो 15% लेस करके ही लिख ली जाएगी। 600 रुपये हो गए, तो 4000 में से हम 600 लेस करके तभी हम इसके एंट्री डालेंगे। तो हमारी एंट्री कितनी हुई? 3400 की। ये हमारी 3400 की, मतलब कि अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो उस अमाउंट में से भी हमें जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस करना होगा। अब कैलाश ने क्या किया? 5% नगद छूट पर उसको भुगतान कर दिया, कि उसमें 5% की नगद छूट होती और उस पर उसको भुगतान कर दिया। इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? भुगतान किया तो हमने डिस्काउंट रिसीव की है ना, तो कैलाश अकाउंट डेबिट, कैलाश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड, पहले डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब हमें देखना है कि हमें कितना डालना है, कितनी अमाउंट डालनी है। चलो उसके लिए हम देखते हैं। 1 लाख का सूची मूल्य का हमारा माल था, 1 लाख सूची मूल्य का माल था, 15% उसकी ट्रेड डिस्काउंट हो गई। कितना बच गया? 85,000। 85,000 में से 4000 का माल उसने रिटर्न किया था, तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस किया था, तो इसमें से भी वही अमाउंट लेस होगी 34,000 की। बच गया कितना? बच गया हमारा ये 81,600 की बच गई। अब 81,600 पे भी उसने 5% भुगतान करते टाइम, नगद भुगतान करते टाइम उसने डिस्काउंट लिए, तो उसका अब कितनी अमाउंट बच गई? 4080। ये आगे 4080, तो ये उसकी कैश डिस्काउंट होगी। उसकी ट्रेड डिस्काउंट कितनी आई थी? जो हमने पहले निकाली थी 15,000 की उसकी ट्रेड डिस्काउंट हुई थी, और 4080 की उसकी कैश डिस्काउंट होगी। तो इसको हम एंट्री में कैसे डालेंगे? यहाँ पे तो हम पूरे के पूरे 85,000 ही डालेंगे, नहीं सॉरी 81,600 डालेंगे, क्योंकि उसने रिटर्न भी तो किया था ना, रिटर्न किया था। 81,600 के अमाउंट का माल था। डिस्काउंट उसने कितनी रिसीव की? 4080 की। और कैश उसने कितना भुगतान किया? जो उसका बच गया, मतलब कि उसने 77,000, इसमें से 81,600 में से 4080 लेस करेंगे तो हमारे 77,520 रुपये बच जाएंगे। ये उसकी कैश में उसने भुगतान किया है। उम्मीद करती हूँ आपको डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री समझ में आई होंगी। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है और कैश डिस्काउंट क्या होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।